हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे साइंस में चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जानी थी। हमने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में जाना था। ठीक है, एसिड एंड बेस इंडिकेटर में किस टाइप की कलर शो करते हैं, हमने इसके बारे में भी जाना था। एंड खास करके हमने लिटमस पेपर के बारे में जाना था कि कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है एंड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइट, चलिए। सो आज के इस लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। सो इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप कि आपने लेक्चर 1 देखा होगा। ठीक है, तभी आपको लेक्चर 2 जो है वो बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए। सो all are these substances in group A of table 2.2 edible। तो अब तो देखो लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना, पहले यहाँ से पता चल गया। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपको टेबल 2.1 में दिया गया है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली टेबल 2.1 में हमने सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंस रखे थे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि उसमें जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं क्या वो सारी की सारी एडिबल है, क्या हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। Have you ever tested these edible substances? Can you recall their taste? तो जितनी भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है मोस्टली दे आर एडिबल ऑफ कोर्स। एंड क्या आपने उन सबको खाया है? यस, क्या आपने उन सबको खाया है और उसका टेस्ट आपको पता है? तो देखो जितनी भी चीज़ें टेबल 2.1 में है, फटाफट से तो पहले अपनी टेबल नॉट 2.1 टेबल 2.2 खोल लो, है ना, बुक को पलटो, देखो वहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें आपको लिखवाई है। आपको ये पता चलेगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने खाई होंगी, है ना। जैसे कि अगर हम लेमन जूस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आपने उसको पिया होगा। ठीक है, अगर हम रॉ मैंगो की बात करें तो आपने उसको खाया होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी हम फ्रूट्स के बारे में बात करें जो उसमें मेंशन होगा तो हमने उसको टेस्ट किया होगा। तो सबका टेस्ट ना हमको लगभग एक जैसा ही लगता है। मतलब एक जैसा मतलब सबका टेस्ट कहीं ना कहीं आपको खट्टा ही आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे ऑल कंटेन एसिड्स। उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? उन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए वो खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक, सो यू विल फाइंड दैट ऑल दी सब्सटेंस टेस्ट सार। जितने भी टेबल 2.2 में आपको ग्रुप ए में चीज़ें मिलेंगी, उन सबको अगर आपने टेस्ट किया होगा तो वो सबका टेस्ट कैसा आता है? खट्टा आता है, सार आता है। इसका क्या मतलब है कि उनके अंदर कहीं ना कोई टाइप का एसिड प्रेजेंट होगा 110%। ठीक है, एसिड उनके अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा। Thus, we can say that substance that taste sour tends to contain acids and are acidic in nature। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा होता है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है एंड उनका नेचर कैसा होता है बेटा? उनका नेचर एसिडिक नेचर कहलाता है। ठीक है, कैसा नेचर कहलाता है? उनका नेचर एसिडिक नेचर कहलाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कभी भी कोई भी रखी हुई चीज़ आपको खुद से टेस्ट नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस कोई आपको बोले कि भाई टेस्ट कर लो। क्योंकि पता है क्या है कि कभी आप लैब में जाओ, ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखे कि बॉटल में पानी ही तो रखा है, तो बेटा पानी जैसे दिखने वाली चीज़ एसिड भी होती है, पानी जैसे दिखने वाली चीज़ बेस भी होती है, और ये इतने खतरनाक होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो हमें कभी भी कोई भी चीज़ बिना किसी से पूछे, ठीक है, बिना किसी जानकारी के हमें उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाला हो सकता है। ठीक है, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दिखने में भले ही पानी जैसा लगता हो लेकिन वो पानी नहीं होता है। ठीक है, हाँ। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अननोन सब्सटेंस। हाँ बिल्कुल, ऐसे घर में सिखाया जाता है ना, छोटे बच्चे जब तुम हुए थे कैसे सिखाते थे घर में कि बाहर अगर कोई भी चॉकलेट देगा तो उसको नहीं खाना है ना। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई चीज़ पानी जैसी दिखे तो बिना किसी से पूछे अपना दिमाग लगा के उसको पी मत लेना, उसको कंज्यूम मत कर लेना। ठीक है, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। आगे बात समझ में? हाँ, तो बचपन वाली चीज़ अभी भी याद रखनी है और उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए। Some common edible substances and the names of the most common acids present in them are given in figure 2.4। तो कुछ acids यहाँ पे हमारे पास present है which are most common, जिनके बारे में अभी हम जान लेंगे। ठीक है, चलिए। सबने तो देखो फ्रूट्स खाए हैं, है ना।
लेकिन कितने फ्रूट्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये किसको पता है? किसको पता है? देखो अगर अभी तक नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है ना, इट्स नॉर्मल। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर नहीं पता चलता है आपको तब ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी बेटा, है ना। तो फटाफट से सीख लो। देखो आप सब ने क्या खाया होगा? हाँ क्या है ये तो मुझे ऑरेंज लग रहा है ना। तुमको क्या लग रहा है? यही है, ऑरेंज है। ऑरेंज में क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑरेंज में प्रेजेंट है यहाँ पे सिट्रिक एसिड, इसीलिए ऑरेंज जो है वो खट्टा खट्टा सा हमको लगता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास ये क्या है? हाँ ये हमारे पास क्या है जल्दी बताओ? आंवला है ना। आंवला खाए ना, बोलते हैं बालों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। बहुत खट्टा होता है, ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसके अंदर प्रेजेंट है एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, इसलिए हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है। एंड सिट्रिक एसिड, तो क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है आंवला के अंदर? एस्कॉर्बिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। फिर हमारे पास आता है रॉ मैंगो, जिसको हम कैरी भी कहते हैं, कच्ची कैरी, है ना। खट्टा खट्टा बहुत खट्टा लगता है ये, और अब तो मैंगो का सीजन आने ही वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मैंगो में प्रेजेंट होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड, वही एसिड जो इमली में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इमली खाई है ना। अब देखो इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। तो इमली में भी टार्ट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, और इस कच्चे आम में भी टार्ट्रिक एसिड ही प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टमेटो के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं टमेटो के बारे में। तो टमेटो में बेटा प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड बोल लो एंड ऑक्सैलिक एसिड बोल लो, तो ये दो एसिड्स टमेटो में प्रेजेंट होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? पर मैम एप्पल तो मीठा नहीं होता है, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? देखो होता तो आम भी मीठा ही है ना, बट कच्चा आम तो खट्टा होता है। ऐसे ही जो एप्पल ग्रीन वाले होते हैं वो भी बहुत खट्टे होते हैं। उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे हम किस एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, कि भाई एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। हो जाएगा बेटा इतना। चलिए, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है ये आपको बताना है। लेमन की अगर हम बात करें तो लेमन में बेटा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, या फिर हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं, सेम ही बात है। तो सिट्रिक एसिड बोल लो या फिर एस्कॉर्बिक एसिड बोल लो, ठीक है। अगर हम कर्ड के बारे में बात करें तो कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, क्या आप मुझे बता पाओगे? कर्ड में प्रेजेंट होता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। टैमरिंड के बारे में अगर हम बात करते तो देखो टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड, हाँ बताओगे? टैमरिंड क्या होता है बेटा? एनी आइडिया? जल्दी जल्दी जल्दी। टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? एंड विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा ये आप मुझे बताओगे। फटाफट से बताइए। देखो सबके सब एसिड ही है, ऐसा नहीं कि ये दोनों बेस है, सबके सब यहाँ पे एसिड ही है, ठीक है। सबके सब यहाँ पे क्या है बेटा? एसिड ही है, ठीक। तो देखो यहाँ पे विनेगर में क्या चीज प्रेजेंट होती है, जल्दी बता दो। क्या चीज प्रेजेंट होगी विनेगर में? एसिटिक एसिड, ठीक है। ठीक है। एंड टैमरिंड के बारे में अगर हम बात करें तो टैमरिंड में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। क्या, कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। सो नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक बेस है। अब हम ग्रुप बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? अब हम ग्रुप बी के बारे में बात कर रहे हैं। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जब आप बेकिंग सोडा लोगे और उसके ऐसे ऐसे रब करोगे बिटवीन योर फिंगर, तो आपको ऐसे सोपी फील होगा, है ना। कैसा फील होगा आपको बेटा? आपको सोपी फील होगा, जैसे आपने सोप को टच कर लिया है, ऐसा आपको फीलिंग आएगी, ठीक। सो इट फील्स सोपी और स्लिपरी। हाँ, सोपी लगेगा एंड स्लिपरी लगेगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है, जब हम ऐसे सब्सटेंस को टच करते हैं,
ठीक है। जब हम ऐसे सब्सटेंस को टच करते हैं बेटा तो कैसा फील होता है हमको, बहुत ज़्यादा ऐसा स्लिपरी सा फील होता है, जैसे हमने सोप लगा लिया हो ऐसा फीलिंग आता है, ठीक है। ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, ठीक है। बेसिस कैसे टेस्ट करते हैं, कड़वा कड़वा टेस्ट करते हैं, ठीक है। एसिड खट्टा खट्टा टेस्ट करते थे एंड बेस कड़वा कड़वा टेस्ट करते हैं। नाउ बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर में नॉट कंटेन अ बेस, हाँ, ऐसा मत समझ लेना कि करेला बेस है, करेला भी तो कड़वा होता है मैम, लेकिन बेटा करेला बेस नहीं होता है, ठीक है। तो कहते हैं ना हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर कड़वी चीज़ बेस नहीं होती है, ठीक है। हर कड़वी चीज़ बेस नहीं होती है, क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड, जैसे कि देखो करेला पजेस अ बिटर टेस्ट बट इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर, ठीक है। करेला भले ही बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करता है बट वो बेस नहीं है, ठीक है। हर कड़वी चीज बेस नहीं होती है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। चलो देखो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड सबके घर में होगा, है ना, तो उसका नेचर चेक करना है कि वो एसिडिक नेचर का होता है या फिर बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। उसका नेचर चेक करेंगे अब। नाउ if litmus is not available, are there some other natural substances that can serve as a acid base indicator? Yes, मान लो हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ एसिडिक नेचर की है एंड कौन सी चीज़ बेसिक नेचर की है। तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, यस तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास लिटमस के अलावा भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जैसे कि रोज पेटल, ठीक है। रोज की जो पेटल है उनसे भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं। देखो आप रोज के पेटल लोगे, गर्म पानी में उसको डाल दोगे, उसको अच्छे से खौला दोगे, पूरा का पूरा जो रोज का पानी है, मतलब जो रोज का कलर है वो पानी में आ जाएगा, उसको अच्छे से छान लो। अब जो एक्सट्रैक्ट बन गया, वो जो पानी वाला सोल्यूशन बन गया, दैट एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। अगर आप उस नेचुरल इंडिकेटर को किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं तो वो ग्रीन कलर शो करेगा, और वही एसिड में डालते हैं तो वो डार्क पिंक कलर शो करेगा। तो यहाँ से आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ एसिडिक नेचर की है एंड कौन सी चीज़ बेसिक नेचर की है। आया समझ में? चलिए नाउ इसके अलावा आप चाइना रोज भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ रेड रोज एज एन इंडिकेटर, ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, रेड रोज एज एन इंडिकेटर। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग। यस, बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे आपने अपने घर के आसपास, देखे हैं नहीं देखे, देखे होंगे। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दीज फ्लावर्स। तो इन्हीं फ्लावर से हमें अपना इंडिकेटर रेडी करना है, ठीक है, इन्हीं फ्लावर से बेटा हमें अपना इंडिकेटर रेडी करना है। नाउ एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। सो कलेक्ट सम फॉलन पेटल ऑफ द रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। तो फटाफट से सबसे पहले रेड रोज के पेटल को क्या कर लेना है, आपने कलेक्ट कर लेना है। एंड इट इज एडवाइज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स। पौधों में से ये फूल को नहीं तोड़ना है बेटा, बहुत गंदी बात होती है ना। अगर टूटे हुए नीचे दिख जाए या फिर मुरझाए हुए दिख जाए तब उनको प्लक आउट कर लो, ठीक है। वैसे सुंदर सा फूल नहीं तोड़ना है ना, सबका मन करता है सुंदर सुंदर फूलें फटाफट से तोड़ लेते हैं, बट तोड़ने के बाद क्या करते हो, ऐसे उनको रख देते हो और वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता ना अपने पेड़ से अलग होने के बाद, ठीक है। तो कभी भी पत्ते फूल इनको नहीं तोड़ना चाहिए, टूटे हुए मिल जाए उनको कलेक्ट कर लो, क्लियर। यू मे पिक पेटल ऑफ द फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो फटाफट से इनके पेटल्स को आपने कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ द रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर। ठीक है, एक मुट्ठी भर के पेटल ले लो और उसको अच्छे से वॉश कर दो, ठीक है। एंड उसके बाद उसको क्रश कर दो, क्रश द पेटल यूजिंग अ मोर्टल एंड पेस्टल, ठीक है, या फिर मिक्सी में उसको जाके पीस दो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। नाउ प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, फिर उसको ग्लास टम्बलर में डालो। pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed। तो जो भी हमने पीस के ये जो फ्लावर का पेटल है हमारे पास, जिसको हमने पीस दिया था, उसका चूरा बना दिया था हमने, अब हम उसको गर्म पानी में रख देंगे, ठीक है। कहाँ पे रख देंगे बेटा, हम उसको गर्म पानी में रख देंगे और वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखो इस तरीके का आपको नजर आएगा, दिख रहा है पिंक पिंक सा सोल्यूशन बन गया यहाँ पे। तो रेड रोज पेटल इमर्स्ड इन दी हॉट वाटर। तो जब हम रेड रोज के पेटल को हॉट वाटर में इमर्स्ड करेंगे तो वो हमको कुछ ऐसा ही नजर आएगा, क्लियर, ये हमको कुछ ऐसा ही नजर
आएगा। नाउ परफॉर्म परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। खुद ही जाके गैस नहीं जलाना है, ठीक है, अपने किसी बड़े के प्रेजेंस में ही ये सारे के सारे काम करने हैं आपको, और खुद को जला मत लेना ये सब करते हुए। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड, वेट फॉर 5 to 10 मिनट टिल द वाटर बिकम कलर्ड एंड फिल्टर इट। ठीक है, तो हमें कलर वाला पानी मिल जाएगा, ठीक है, हमें ये जो रोज पेटल का कलर है उसका पानी हमको मिल जाएगा, एंड दैट एक्ट एज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, तब वो नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करेगा। दी फिल्टरेट, दैट लिक्विड इज कॉल्ड फिल्टरेट। लिक्विड आफ्टर फिल्टरेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो अब ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, अब ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करेगा। हम इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास लिटमस पेपर ना हो, क्योंकि लिटमस पेपर भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है, और रेड रोज का जो लिक्विड है ये भी एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ठीक, ओके, कौन सा कलर कब शो करेगा ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके से हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया है। नाउ लेट अस फाइंड आउट, चलिए भाई फाइंड आउट करते हैं। प्लेस 10-20 ड्रॉप of prepared red rose extract in each 2 small transparent bottle or a test tube, mark them A and B। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 to 20 ड्रॉप्स, ठीक है, जो भी हमने अभी रेड रोज एक्सट्रैक्शंस प्रिपेयर किया है उनको हमें 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल में डाल देना है। कहाँ पे डाल देना है, 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल में हमको डाल देना है, और उसके ऊपर हमें A and B लिख देना है। मान लो मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिया, ऑफकोर्स आपको ही पता है टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट ही होता है, एक में एक ए है एक में बी है, और इतना मान लो हमने क्या भर दिया, इसके अंदर वो इंडिकेटर भर दिया। ठीक है, जो भी अभी हमने इंडिकेटर बनाया था ना वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या होगा, एड 20 to 30 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाल दिया बेटा, टेस्ट ट्यूब ए में हमने लेमन जूस डाल दिया। ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब बी में हमने सोप सोल्यूशन डाल दिया, इसमें हमने सोप सोल्यूशन डाल दिया। अच्छा, जो चीज हम इसके अंदर डाल रहे हैं क्या आपको उसका नेचर पता है कि आखिरकार उसका नेचर कैसा है? तो लेमन जूस की अगर मैं बात करूं बच्चे तो ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, एंड सोप सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेस एक। ठीक है, तो हमने 20 to 30 ड्रॉप लेमन जूस डाल दिया टेस्ट ट्यूब ए में, एंड 20 to 30 ड्रॉप हमने सोप सोल्यूशन डाल दिया टेस्ट ट्यूब बी में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, किसकी हेल्प से ये काम किया है हमने? ड्रॉपर की हेल्प से हमने काम किया है। नाउ ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंज इन द एक्सट्रैक्टेड टेबल 2.3। ठीक है, अब आपको कलर में चेंज देखना है, तो देखो जिसमें हमने एसिड कलर डाला वो डार्क पिंक कलर का हो गया है, रेड बोल सकते हो, डार्क पिंक बोल सकते हो। ठीक है, और जिसमें हमने बेस डाला है वो कैसा हो गया? वो तो शांत हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, जिसमें हमने बेस डाला है बेटा वो कैसे कलर का हो गया? वो ग्रीन कलर का हो गया है। नाउ रिपीट दी सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। ठीक है, तो अब सेम चीज हमको किस में करनी है? वो सारे सैंपल्स के साथ करनी है विच वी हैड टेकन इन टेबल 2.1। जो जो हमने उसमें लिया था वो सारा हम यहाँ पे करेंगे। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.3। ठीक है, और वो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन हम 2.3 में लिखेंगे। 2.1 का टेबल हम 2.3 में एंट्री देंगे इसको। ठीक, देखो द चेंज इन द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्टेड ऑन एडिंग लेमन जूस एंड द सोप सोल्यूशन इन बी। ठीक, चलिए आ जाते हैं हम इस टेबल पे, और ये टेबल क्या कहने की कोशिश कर रहा है? टेबल 2.3 इज टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने लेमन जूस देखा, तो लेमन जूस में हमको कैसा कलर मिला बेटा? द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर एडिंग द सैंपल। तो लेमन जूस हमको कैसा दिखा, एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या है? हाँ, लेमन जूस हमको कैसा दिखा? रेड, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर एडिंग। तो लेमन जूस जिसमें हम डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? वो डार्क पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा। और कैसा नेचर शो कर रहा है? ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, कैसा नेचर शो करेगा? ये एसिडिक नेचर शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सोप सोल्यूशन के बारे में। तो सोप सोल्यूशन यहाँ पे ये ग्रीन कलर देगा,
ठीक है, सोप सोल्यूशन कैसा कलर देगा बेटा, यहाँ पे सोप सोल्यूशन हमको ग्रीन कलर देगा। एंड इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर हमारे पास बेसिक है। वहीं अगर हम आंवला जूस के बारे में बात करें तो ये भी हमको डार्क पिंक कलर ही बना के देगा। एंड ये भी कैसा नेचर का है, ये भी हमारा एसिडिक नेचर का है। ठीक है, कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो इतना कह ही रहे हैं तो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, है ना। तो 2 एसिड हो गए, तो एक काम करते हैं 2 बेस ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं सोप सोल्यूशन के बाद बेकिंग सोडा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया है बेकिंग सोडा। ठीक, तो बेकिंग सोडा भी देखो बेस होता है तो ये ग्रीन कलर शो करेगा और ये यहाँ पे हो जाएगा बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसे नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ओके, नाउ डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं वैसे ही आपके फ्रेंड्स ने भी लिखी होंगी कि नहीं लिखी होंगी, या फिर आपसे चीटिंग कर ली है, लिखी होंगी। तो जिस तरीके से आपने लिखा उस तरीके से आपके फ्रेंड्स ने भी लिखा होगा। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मैच करना है कि उन्होंने अपना आंसर क्या लिखा है। ठीक है, क्या किसी ने ब्लैक कलर लिख दिया, येलो कलर लिख दिया, है ना, तो उन्होंने क्या कलर चेंजेस देखे हैं ये आप उनसे पूछेंगे, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे। ठीक है, नाउ are the samples that change the color of the flower extract to the shade of the red the same as that change the color of the blue litmus paper to red? ठीक है, ग्रुप ए एंड टेबल 2.2। तो देखो लिटमस पेपर की अगर हम बात करते हैं तो लिटमस पेपर में जो रेड लिटमस पेपर होता है या फिर नॉर्मल लिटमस पेपर एसिडिक में रेड कलर शो करता है। यहाँ पे भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस रेड यानी कि डार्क पिंक कलर ही शो कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, इसमें तो एसिड में कलर हमको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने के लिए मिलेगा। आर द सैंपल दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू द शेड ऑफ द ग्रीन एज सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इन ग्रुप बी एंड टेबल 2.2। तो लिटमस पेपर में क्या होता था कि हमारे पास अगर बेसिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो लिटमस पेपर टर्न इन ब्लू कलर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिटमस पेपर ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्शंस है हमारे पास दैट टर्न इन ग्रीनिश कलर। ठीक है, तो वो बेस को ही इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन यहाँ पे बेस को इंडिकेट कर रहा है। इन लिटमस ब्लू जो है वो बेस को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नाउ are the sample that do not change the color of the flower extract the same as that those did not change the color of the red and blue litmus paper? Yes, they are neutral substances then. ठीक है, तो जिस तरीके से लिटमस पेपर में न्यूट्रल सब्सटेंसेस कोई कलर शो नहीं करता है, कोई कलर चेंज नहीं करता, उसी तरीके से रेड रोज एक्सट्रैक्शंस में भी अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होगा तो वो भी कलर चेंज नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट, अब इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट रेड रोज एक्सट्रैक्टेड कैन ओनली बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, हेंस इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। यस, ये तो हमको पहले से पता था, है ना, पता था कि नहीं पता था, पता था, है ना, मैं मान रही हूँ कि आपको पता था कि यहाँ पे जिस तरीके से लिटमस पेपर जो है वो एक एसिड बेस इंडिकेटर है, उसी तरीके से रेड रोज एक्सट्रैक्शंस भी एक एसिड बेस इंडिकेटर का ही टाइप है। ठीक है, we can conclude that the red rose extracted seems to be give red color in an acid solution and the green color in the basic solution। डार्क पिंक बोल लो या फिर रेड बोल लो, बात सेम है। ठीक है, हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा कलर पहचानना आता है उनके लिए बात अलग है। भाई मुझे तो कलर इतना नहीं आइडेंटिफाई होता, मेरे लिए तो रेड है, पिंक है, अब कौन सा पिंक है इतना मैं आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ, है ना, आप लोगों को भी नहीं करना है। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री पता है करती है ना, ग्रीन नहीं, केमिस्ट्री में ग्रीन नहीं बोलते, केमिस्ट्री में ग्रीनिश बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ ब्राउन कलर का होगा ना और थोड़ा सा उसमें येलो का शेड होगा, दैट इज नॉट ब्राउन और येलो, दैट इज कॉल्ड येलोइश ब्राउन। तो केमिस्ट्री इस चीज़ का बहुत ध्यान देती है। ठीक है, एंड अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, है ना, तो गर्ल्स को भी कलर कॉम्बिनेशन और कलर्स के शेड बहुत अच्छे से पहचानने आते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, रेड है तो सारे ही मुझे रेड दिखेंगे, अब मुझे नहीं पता कौन सा रेड होता है, कौन कौन से पिंक होते हैं। मेरे लिए एक ही पिंक है, मेरे लिए एक ही रेड है। ठीक है, आप हो सकता है कि कलर इतना ज़्यादा कैटेगराइज कर पाओ, बट मेरे से नहीं हो पाता है। चलो,
कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इन टेबल 2.3? चलो, तो टेबल 2.3 में हम नेचर के बारे में बात करते हैं. कितने नेचर के बारे में बात करेंगे हम? तो यहाँ पे हम आपके नेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केमिकल्स के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, आई नो यू गाइज आर गुड. We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits or flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, इंडियन ब्लैकबेरी जिसको हम जामुन कहते हैं, एंड रेड हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल कहते हैं, और इसी को बेटा हम चाइना रोज भी कहते हैं. याद रखना. ठीक है, कहीं आपको चाइना रोज दिख जाए और आप सोचो कि मैम ने चाइना का तो रोज ही नहीं दिखाया है ना. तो बेटा जो हमारे लिए गुड़हल है, जो हमारे लिए हिबिस्कस है, वही चाइना के लिए रोज है. ठीक है, इसीलिए इसका नाम चाइना रोज है. दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर. तो ये सारे के सारे एज ए एसिड बेस इंडिकेटर काम करते हैं. एसिड में कुछ और कलर शो करेंगे, बेस में कुछ और कलर शो करेंगे. ठीक है, आया समझ में? Now here is another fascinating facts. इसको फटाफट से हम रीड कर लेते हैं. So यहाँ पे क्या है? Hydrangea is a plant that grow in cooler climates in the Himalayan region and the northeastern state, and it give flower of different color. ठीक है, ये अलग अलग कलर के फ्लावर्स देता है. Depends in the nature of the soil. Okay, मतलब एक ही वैरायटी है, बट जिस टाइप के सॉइल में हम इसको ग्रो करेंगे तो उसके नेचर के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेते हैं. कितनी खूबसूरत सी चीज़ है ये. एसिड सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर, वेयर एज बेस सॉइल प्रोड्यूस फ्लावर दैट आर पिंक और रेड. ठीक है, इसमें तो उल्टा हो गया. एसिड वाला यानी कि इसका जो सॉइल है वो एसिडिक सॉइल है ना. इसका जो सॉइल है वो एसिडिक सॉइल है, एंड इसका जो सॉइल है वो कैसा सॉइल है? बेसिक सॉइल है. एसिडिक एंड बेसिक सॉइल. कैन गार्डनर ऑल्टर द कलर ऑफ द hydrangea flowers by adjusting the acidic और the basic nature of the soil? Yes, क्योंकि देखो ये अपना कलर चेंज कर रहे हैं, किस टाइप का नेचर है सॉइल का. तो अगर हम सॉइल का नेचर बदल देंगे, है ना, बेसिक से उसको हम एसिडिक डाल कर देंगे कुछ चेंजेस करके, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा. ये कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है, राइट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. नाउ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. तो यहाँ पे हम टर्मरिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज हल्दी. टैमरिंड था इमली, टर्मरिक होता है हल्दी. ठीक है, तो टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. सो वी हैव यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप इन द एक्टिविटी 2.1. अब तक हम एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं. कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप विथ सम अदर नेचुरल इंडिकेटर? यस, क्या आप कोई और दूसरे नेचुरल इंडिकेटर से पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं? यस वी कैन. टर्मरिक से ही हम बनाएंगे. ठीक है, याद है बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? याद करो कि जो सिबलिंग्स थे जब वो जा रहे थे अपने स्कूल, ठीक है, जब उनका ये साइंस डे सेलिब्रेट हो रहा था तो वहाँ पे उनको एक खाली पेपर मिला था, और जब उस पेपर पे लिक्विड स्प्रेड किया गया तो उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ दिख गया, दैट इज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. ठीक है, तो वो पहले से उसमें किस चीज़ से लिखा हुआ था एंड क्या चीज़ स्प्रेड की, अब आपको पता चलेगा. ठीक है, सो फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग दी फॉलोइंग एक्टिविटी. नाउ एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर. ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ें हमको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है. टेक अ स्पूनफुल ऑफ द टर्मरिक यानी कि हल्दी इन अ पेट्री डिश और अ कंटेनर. तो एक कंटेनर में, पेट्री डिश में आपको हल्दी ले लेनी है, एंड ऐड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट. ठीक है, थोड़ा बहुत पानी डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए. यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ द फ्रेश टर्मरिक. आप ऐसे मोटी वाली जो हल्दी आती है ना, उसको भी आप पीस सकते हो इंडिकेटर बनाने के लिए. देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है. केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट येलो कलर. तो अब हम उस पेस्ट के अंदर क्या डालेंगे बेटा? फिल्टर पेपर डालेंगे, और तब तक रखेंगे जब तक वो फिल्टर पेपर पूरी तरीके से येलो नहीं हो जाता. ठीक है, टेक आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई. और जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, एंड अब वो हमारा एज अ टर्मरिक इंडिकेटर का पेपर बन गया इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टर्मरिक इंडिकेटर का पेपर बन गया है. नाउ कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स which are used as a turmeric paper.
परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। खुद से सारे कारनामे नहीं करने हैं, अपने बड़ों की प्रेजेंस में करना है, चाहे बड़े भाई बहन हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, उनकी प्रेजेंस में ही आपको काम करना है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में ही बेटा आपको काम करना है, राइट। तो इस तरीके से आपने कटिंग्स कर ली है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। अब जो भी हमने सैंपल्स लिए थे एक्टिविटी 2.1 में और जो भी हमने स्ट्रिप्स कट की है, ठीक है, तो इन स्ट्रिप्स पे उन सैंपल को रखना है एंड देन वी हैव टू चेक द चेंज इन कलर, ठीक है। एक्टिविटी 2.1 1 by 1 ऑन सेपरेट पीसेज ऑफ द टर्मरिक पेपर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, ठीक है, टेबल 2.4 को हमें ऑब्जर्व करना है। नाउ टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद द टर्मरिक पेपर। चलिए भाई, अब यहाँ पे हम टर्मरिक पेपर के साथ सैंपलिंग टेस्ट करते हैं। तो लेमन जूस, देखो टर्मरिक कैसा होता है, टर्मरिक येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर हम टर्मरिक पे कोई भी एसिड वाली चीज डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, इट रिमेन येलोइश इन कलर, ठीक है, वो येलो कलर का ही रहेगा। बट व्हेन वी पुट एनी बेस इन दैट टर्मरिक इट चेंज इट्स कलर टू द ब्राउनिश कलर, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं उसको, येलोइश ब्राउन बोल सकते हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो लेमन जूस जो है वो येलो ही कलर शो करेगा। सोप सोल्यूशन जो है, ठीक है, वो नॉट येलोइश, इज रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। आंवला जूस क्योंकि एसिडिक है तो ये येलो ही रहेगा, ठीक है, आंवला जूस क्या है, एसिडिक है, तो वो येलो कलर ही शो करेगा। आया समझ में ना। अगर मैं यहाँ पे फिर से बेकिंग सोडा ले लेती हूं तो बेकिंग सोडा भी बेटा कैसा कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन कलर ही शो करेगा, ठीक है, कैसा कलर शो करेगा, रेडिश ब्राउन कलर ही शो करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? ये देखो, अब इन्होंने अपने कपड़ों पे गिरा लिए कढ़ी, है ना। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डू ऑल सैंपल चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। क्या सबने अपना कलर चेंज किया? नहीं, सबने अपना कलर चेंज नहीं किया। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। तो एसिडिक अपना कलर चेंज नहीं करता है क्योंकि एसिड में टर्मरिक का येलो कलर ही आता है, दैट्स वाई हमको कोई चेंज नजर नहीं आता है, ठीक है। Compare them with the samples of group A, group B and group C in table 2.2. Can turmeric paper be used as an indicator for acidic substances? हाँ जी, तो देखो एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए तो येलो ही कलर शो करेगा, है ना, कोई कलर चेंज नहीं है फॉर एसिडिक, ओनली फॉर बेसिक। अब देखो, I got a curry stain on my white shirt and on applying soap it changed its color. Wow! Now I know the reason. अब देखो रीजन पता चल गया। आपको ये पता है कि कढ़ी में क्या डला है, क्या डला है कढ़ी में, येलो येलो यानी कि टर्मरिक, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की जिससे आप कढ़ी के स्टेन को साफ करोगे, दैट इज सोप। सोप इज बेसिक इन नेचर, तो जैसे ही सोप आप उस पर लगाओगे उसका कलर छूटने के बजाय रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और अब आपको पता है कि रेडिश ब्राउन कलर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टर्मरिक है वो एक्ट कर रही है एज अ एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है, आया समझ में। नाउ डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। आपको ये ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है, और एसिड में तो वो येलो ही रहेगा, तो बेसिक सब्सटेंस को ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। हाउएवर इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, क्योंकि देखो एसिड में भी येलो कलर ही रहेगा और न्यूट्रल में भी येलो ही कलर रहेगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक इन कलर, दैट इज एसिडिक इन नेचर और दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो एसिडिक और न्यूट्रल को हम नहीं पहचान सकते, ठीक है, सिर्फ हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं और खास करके बेस को पहचान सकते हैं हम। क्लियर, इतना समझ में आया? फटाफट से बताएंगे क्या इतनी चीज समझ में आई है। नाउ यहां से अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, यहां से हम अपने अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इस खूबसूरत से चैप्टर को कर देंगे खत्म। सो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में सिखाई है, आज की क्लास में बताई है, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट का आंसर डेफिनेटली करूंगी।
ओके अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 3 में। तब तक के लिए आपको इसको बहुत अच्छे से खुद से भी रीड करना है। जो भी आपको हार्ड वर्ड लगता है, जिस भी वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ में आता, आप उसको अंडरलाइन करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस क्लास की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बाकी टाइम टेबल आप फॉलो कर लेना, पोस्ट पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि कब आपकी क्लास होनी है एंड कौन सी चीज़ आपको कौन सी डेट पे मिलेगी, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।